नमस्कार दोस्तों, आगाज क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान जो सीईटी 10+2 की जो भर्ती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, उसकी जो लास्ट तारीख है वो कब की है और एग्ज़ाम कब होने वाली है और इसमें जो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम सभी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और ये 29 अगस्त 2024 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। ठीक है, समान पात्रता परीक्षा, ये समान पात्रता परीक्षा होने वाली है जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होने वाली है। कहने का मतलब है कि 10+ और 2 पे जो ये भर्ती है जो समान पात्रता की ये होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको जो ये सेवा का नाम है तो ये आपकी विभाग आ गए, ये आपके विभाग आ गए। तो ये जो 10+2 में जो रहने वाले विभाग है कि आप कौन कौन से जो विभाग में हैं वो आप जो फॉर्म है वो लगा सकते हो, कौन कौन से विभाग में आप जा सकते हो। जब आपकी जो समान पात्रता परीक्षा में आप पास हो जाओगे उसके बाद में आपको किस किस जो पद है, जो किस किस पद पे आप अप्लाई करना चाहते हो, जब ये जो वैकेंसी आएगी तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपकी जो ये सेवा का नाम आ गया यानी ये विभाग का नाम आ गया और ये जो पद का नाम आ गया। तो पद की हम बात करते हैं तो कौन कौन से जो पद हैं इसमें जो आने वाले हैं, तो इसमें आप वनपाल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और छात्रावास जो अधीक्षक है, ठीक है, उसकी भी आपको भर्ती इसमें जो 10+2 में देखने को मिलेगी। और जो लिपिक ग्रेड सेकंड है, क्या है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, उसमें भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। कनिष्ठ सहायक की भर्ती देखने को मिलेगी, लिपिक ग्रेड सेकंड में ये भर्ती होने वाली है और जमादार ग्रेड सेकंड में होने वाली है। और कांस्टेबल की भी भर्ती 10+2 के आधार पर ही ये जो समान पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आवेदन इसमें कर सकते हो कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल की ये जो भर्ती है ये बड़ी रहने वाली है, तो इसमें काफ़ी सारे पद आने वाले हैं। ठीक है, और कनिष्ठ सहायकी है और कनिष्ठ सहायक इसमें भी है। तो ये कहने का मतलब ही है इसमें भी लिपिक ग्रेड सेकंड है और इसमें भी लिपिक ग्रेड सेकंड है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान सचिवालय के अंदर भर्ती रहेगी जो लिपिक ग्रेड सेकंड की आने वाली है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसमें भी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो आपकी पोस्ट की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि आपको आवेदन है, आवेदन आपको कहाँ से जाकर आपको करना है। तो आप अपनी स्वयं की जो एसएसओ आईडी है, आपकी स्वयं की जो एसएसओ आईडी है वहाँ जाकर आपको आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें सबसे पहले आपको करना है जो ओटीआर करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? ओटीआर करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। ओटीआर करे बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको ये जो ओटीआर करते समय आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट है और जो आधार कार्ड है, ठीक है, और इसमें लाइव फोटो होगी आपकी और अपने सिग्नेचर है वो करके वाइट पेज में और इसमें अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ में। ठीक है, तो ये आपकी आवेदन की प्रक्रिया है। आप कहीं से भी आप आवेदन करा सकते हो और अपने घर बैठे स्वयं भी आप अपना आवेदन कर सकते हो। और करना दोस्तों अपनी स्वयं की जो एसएसओ आईडी है उसमें आपको आवेदन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओटीआर करने के बाद में आपका आवेदन किया जाएगा, विदाउटली आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक बार ये पंजीकरण शुल्क की बात करते हैं तो इसमें जो ओटीआर है, ओटीआर करने का एक बार आपको शुल्क लगेगा दोस्तों। बार बार शुल्क देने की कोई जरूरी नहीं है और बार बार शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एक बार जब ओटीआर करोगे उस टाइम आपको एक बार जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। फिर आप जितने भी वो पोस्ट हैं, जो कांस्टेबल है, उसमें जो वनपाल की भर्ती है, जितने प्रकार की जो पद है उसमें जब जब वो भर्ती आएगी, जब जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो इसमें बात करते हैं, एक बार आपको क्या करना है
एक बार OTR करते समय आपका जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा और कौन सी कैटेगरी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो दोस्तों इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है ही, ठीक है। अपनी स्वयं की SSO ID पे जाके ये आपको करना है, ठीक है। और या फिर आप अपने जो नज़दीकी CSC सेंटर है या ई-मित्र पर जाकर अपना आवेदन करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो सामान्य वर्ग क्रीमिलियर है श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है वो कितना रुपए रहने वाला है, तो वो रुपए रहने वाला है 600। कितना शुल्क रहने वाला है दोस्तों, 600 रुपए रहने वाला है, ठीक है। फिर राजस्थान के नॉन क्रीमियल श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन शुल्क है वो इसमें जो रखा गया है वो कितना है, 400 रुपये आपको करना पड़ेगा। ये आप जो OTR करोगे उसी टाइम ये आपको शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद में आप बार बार उसमें फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु इसमें भी आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 400 रुपये इसमें रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो फिर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से आपको कोई बताने की बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भर्ती है ये आपको पता है कि 10+2 पे जो रहने वाली है, यानी इसमें आप 12वीं पास होना आपको जरूरी है, ठीक है, 12वीं पास आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपको और पात्रता शैक्षणिक योग्यता है वो कार्मिक विभाग के अनुसूचित अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर के CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक जो ये है आपकी सेकेंडरी, यानी कहने का मतलब आपको 12वीं पास होना इसमें जरूरी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आयु की बात करते हैं। इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है तो वो क्या रहने वाला है, तो इसमें एज की जो गणना की गई है, जो एज की जो गणना की गई है वो है आपकी बता रहा है कि 1 जनवरी कहाँ, 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से 25 तक आप यदि 18 साल के हो गए हैं, आप यदि 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप जो CET के अंदर 10+2 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 1 जनवरी 2025 तक आप 40 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए, 40 वर्ष से ऊपर आप नहीं होने चाहिए। वो सभी जो 20 में है, जो 18 से लगाकर, कहने का मतलब 18 से लगाकर और 40 साल के जो बीच में जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम, जो उच्चतम सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट भी दी जाती है, तो वो छूट इसी में जो CET के अंदर भी है, तो वो कितनी छूट मिलने वाली है वो देख लो। आयु सीमा में छूट के प्रावधान रखा गया है, तो वो है हमारा जो सामान्य वर्ग की जो महिला है, सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी के जो मामले में आपको कितनी 5 वर्ष की छूट मिलने वाले, कितने वर्ष की मिलने वाले है, 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसमें देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, और इसमें आपको कितना वर्ष की छूट दी जाती है, 5 वर्ष की। कितने वर्ष की छूट दी जाती है, इसमें आपको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको आपको कितनी वर्ष की छूट दी जाएगी, 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब आयु सीमा में आपको काफी छूट मिलने वाली है। फिर आगे बात करते हैं कि जो पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है, ठीक है, वो क्या रहने वाली है, तो वो रहने वाली है आपकी जो फॉर्म स्टार्ट है वो कब से होने वाला है, तो फॉर्म आपका स्टार्ट होने जा रहा है कि
आपका फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है 2 सितंबर से ये फॉर्म आपका चालू हो जाएगा और 1 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, उसके बीच में आपको आवेदन करना है। तो जिसको आवेदन करना है और जिसको सीईटी राजस्थान सीईटी में राजस्थान सीईटी का जो पेपर देना है, परीक्षा पास करनी है, तो वो अपनी जो लास्ट तारीख का इंतजार ना करे दोस्तों, और अपने जो फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो है 2 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप इनके बीच में आपको जब भी टाइम मिले, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी, कहने का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि लास्ट में जब जो एंड डेट आती है, इसकी जो फॉर्म की एंड डेट आती है, उस पर जो वेबसाइट है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो आप उस चीज का आप इंतजार ना करें और आप जल्दी ही आवेदन कर दें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, और इसमें जो टाइम रहने वाला है वो यानी 1 अक्टूबर शाम को, यानी 23 और 59 23:59 पे ये फॉर्म यहाँ तक चलेंगे और उसके बाद में ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसमें बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे जो परीक्षा का आयोजन है, वो परीक्षा का आयोजन अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें ये बता रहे हैं कि 23/10/2024 से लगाकर और 26/10/2024 तक जो आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। यानी कहने का मतलब अभी ये बता रहे हैं, लेकिन वो तो बोर्ड पर आधारित है कि उनको जब सुविधा होगी, जब वो परीक्षा करवा सकेंगे, उस टाइम परीक्षा वो करवाएंगे। ठीक है, तो इस पे तो हम ही अभी जो बात ज़्यादा क्या करें। ठीक है, और प्रवेश पत्र की हम बात करते हैं, तो प्रवेश पत्र आपका जो एग्जाम डेट आने के बाद में आपको परीक्षा होने से पहले आपको कम से कम 5 या 7 दिन पहले आपके जो प्रवेश पत्र है वो आ जाएंगे। अभी इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते कि कब आएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। तो साथ ही इसमें आप देख लो, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की जो स्कीम है, वो पाठ्यक्रम है, वो क्या रहने वाला है। तो आप यदि इसमें प्रश्नों की बात करेंगे, हम जो प्रश्नों की बात करेंगे तो वो प्रश्न रहने वाले हैं 150, यानी 150 प्रश्न रहने वाले हैं। और इसमें जो कुल अंक है वो आपको 300 नंबर का ये पेपर रहेगा, और 300 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें जो समय है वो समय कितना रहने वाला है, तो आपको इसमें 3 घंटे का समय रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो विषय विवरण है, जो आपका जो सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम, तो सिलेबस राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का इतिहास रहने वाला है, और कला रहने वाली है, और सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, और भारत एवं राजस्थान का भूगोल, भारत और राजस्थान का भूगोल रहने वाला है, यानी जो जियोग्राफी ऑफ इंडिया और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो ये भी टॉपिक इसमें रहने वाला है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है, ठीक है, और तार्किक विवेचन रहने वाला है, यानी रीजनिंग रहने वाली है, आपकी विज्ञान रहने वाली है, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी भी रहने वाली है, और आपकी इंग्लिश भी रहने वाली है इसमें, और कंप्यूटर का भी ज्ञान इसमें होना है, तो वो भी आपको जरूरी है, यानी कंप्यूटर साइंस भी रहने वाली है। तो इस हिसाब से ये आपकी जो सिलेबस के बारे में बात हो गई, और इसमें तो आपको टॉपिक देखना पड़ेगा, और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी जो वेबसाइट पे जाके, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप उसको पूरा रीड कीजिए, उसमें आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताया होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीईटी है, तो वो जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली है दोस्तों, उसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है, और आपकी जो 10+2 है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो आगे यदि आप चाहते हो
कि सर आप ये हमारे को फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, तो ये आप बता दीजिए। तो यदि आप मेरे को कमेंट करोगे वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको ये एक नया जो वीडियो लेके आ जाऊंगा और फॉर्म फिल कैसे करते हैं राजस्थान सीईटी का, वो उसमें बता दूंगा।